अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो सहरी का टाइम हो चुका है। मैंने अपना नाश्ता वगैरह बना लिया है। साथ मैंने आमलेट बनाया है और लस्सी और दही भी है। तो मैं आमलेट के साथ नाश्ता कर रही हूँ और इसके साथ लस्सी और दही भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर पहले दही से ही नाश्ता किया करती थी, लेकिन वो इस तरह मज़ा नहीं आता था। फिर आमलेट के साथ कुछ दिनों से मैं सहरी कर रही हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा तकल्लुफ़ात मैं नहीं करती, सिंपल सहरी करती हूँ और सिंपल ही अफ्तारी करती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ें बनाओगे तली हुई चीज़ें और इस तरह से, तो उतनी ज़्यादा एक तो तली हुई चीज़ें इस तरह से आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, ऊपर से आप वेट गेन भी करते हैं। और उसके अलावा जो फ्राई चीज़ें होती हैं उनके और भी बहुत नुकसान होते हैं। अगर आपकी एक्नी वाला फेस है तो आपके फेस पे एक्नी आ जाएगी, और भी बहुत से मसले होते हैं। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा फ्राई चीज़ें, तली हुई चीज़ें मत खाया करें, क्योंकि इनके फ़ायदे तो होते कोई नहीं, ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं। सिंपल रहा करें, कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता, हर रोज़ खाने से मसला होता है। तो अभी हम सहरी करेंगे। सहरी के बाद मैं किसी वॉक करूँगी, फिर रोज़ा बंद हो जाएगा, रोज़ा बंद करेंगे। उसके बाद अज़ान वगैरह हो जाएगी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि और कुछ काम होता नहीं है, तो इसलिए सो जाती हूँ। बच्चे भी सोए हुए होते हैं। फिर मैं तब उठती हूँ जब बच्चे उठते हैं, तो फिर उनके साथ ही मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाना होता है। मैं नहीं, और उसके अलावा वो करते भी नहीं है। पहले उनका नाश्ता बनाती हूँ, फिर उनको खिलाना भी होता है। तो अभी बच्चे उठ चुके हैं, तो बच्चों के नाश्ते का टाइम हो चुका है। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। बच्चे शौक़ से पराठे ही खाते हैं, और इतना कुछ शौक़ से खाते भी नहीं हैं। पराठा बनाती हूँ, साथ आमलेट या फ्राई एग वगैरह बना लेती हूँ। कोई सालन हो तो वो भी कभी कभार खा लेते हैं। ज़्यादातर आमलेट या फ्राई एग के साथ ही नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने इनको खिलाना भी है। खाना खिलाते खिलाते बच्चे आधा पौना घंटा ऐसे ही लगा देते हैं, साथ साथ या टीवी देख रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी कुछ, कभी शरारतें। इसी तरह से आराम से खुद से तो बैठ के खा, इन्हें 12 बजे तक नाश्ता नहीं कराओ, ये 12 बजे तक नहीं पूछेंगे कि मामा हमें नाश्ता दे दे, या हमें भूख लगी है। नहीं, मजाल है कि कुछ बोले कि भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। बस खेल कूद में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि कुछ होश ही नहीं रहती। तो अभी नाश्ता तैयार हो चुके हैं। अभी मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद इनकी एक्टिविटीज़ कोई शुरू हो जाएंगे। फिर कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो आजकल वैसे ही छुट्टियाँ हैं, घर में बस बोर ही होते रहते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई, वो अभी मैसेज वगैरह आए हैं, आईडी वगैरह आई है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फिर उधर फिर थोड़ा मसरूफ़ हो जाएंगे। नहीं तो बस खेल कूद, लड़ाई झगड़े और इसी तरह से टाइम गुजरता है इनका। फिर अभी उनको नाश्ता वगैरह करा के, थोड़ा सा इधर उधर काम वगैरह करवा के, तो दिन में कह रहे हैं बच्चे हमें चिप्स बना दें। अभी मैं बच्चों के लिए चिप्स फ्राई कर रही हूँ। साथ में नामदार कह रहे हैं सैंडविच खाना है, इसके लिए सैंडविच बनाऊँगी, और जो बेटी है वो सिर्फ चिप्स खाएगी। तो इनको खाना वगैरह खिला के, नमाज ज़ोर की पढ़ के, मैं फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर असर का टाइम जब होता है, उस टाइम उठ के नमाज वगैरह पढ़ के, तो फिर हम किचन में बिज़ी हो जाते हैं अफ्तारी के लिए। तो ज़्यादातर यही रूटीन है। ज़्यादातर ऐसे ही दिन गुजरता है रमज़ान में। कोई एक्स्ट्रा काम तो होता नहीं, बस ये मेन काम जो बच्चों के ज़रूरी काम होते हैं वही। और इसके अलावा ये चिप्स हैं जो ये आप ऐसे सॉफ्ट बिल्कुल नहीं पसंद बच्चों को, थोड़े क्रिस्पी जब ब्राउन हो जाते हैं ना, वो वाले ज़्यादा पसंद हैं। और साथ में मैंने सैंडविच भी तैयार कर लिया। सैंडविच में इस तरह से इसको बहुत पसंद है, बीच में चिप्स लगा के दूँगी, शौक़ से खा लेते हैं मज़े से। ये इसको पसंद आते हैं। वैसे तो अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे, हर चीज़ खा लें
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस जो चीज़ पसंद है वही खानी है, कोई नई चीज़ तो चेक भी नहीं करता। जो मेरा बेटा है तो इसलिए उसको वही बना के देती हूँ जो वो शौक़ से खा ले। तो इसके बाद इनको मैं फारिग हो जाऊँगी, इनको दिन का खाना पीना खिला पिला के, और उसके बाद फिर ये खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं। या तो अपने टॉयज़ के साथ खेलते रहते हैं या फिर ऊपर छत पे चले जाते हैं। छत के ऊपर पतंग वगैरह उड़ रही होती हैं वो देखते रहते हैं, या फिर वैसे जो दूसरे बच्चे वगैरह अपनी अपनी छतों पर उड़ा रहे होते हैं उनको देखते रहते हैं। और इसी तरह से दिन को लेटते तो बिल्कुल भी नहीं है, बस खेल कूद ऊपर नीचे इसी तरह से, या टीवी इसी तरह से ये अपने तमाशे करते रहती हैं। और उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ेंगे असर की। इसके बाद अफ्तारी बनाएंगे। अफ्तारी में वही मेरी ये समोसियाँ बना के फ्रीज़ हम निकाली थी रमज़ान से पहले ही, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है फ्रीज़र से निकालें और उनको फ्राई कर लें, बहुत सहूलत हो जाती है। आप लोग भी रमज़ान से पहले इस तरह की चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लिया करें, और फिर रमज़ान में आराम से गुजर जाते हैं। साथ में पकौड़े बना लिए हम, ये मैंने आपको रेसिपी बताई थी। पालक वाले जो पकौड़े होते हैं बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। तो इस तरह से अफ्तारी वगैरह तैयार करने के बाद बाहर दस्तरखान पे बैठ जाएंगे। अब रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा है, बस रोज़ा खुलने लगा है। रोज़ा खोलेंगे, रोज़ा खोलने के बाद फिर चाय का टाइम हो जाता है, चाय बनाऊंगी। उसके बाद बर्तन वाश करने वाले होते हैं, बर्तन वाश करने होते हैं, किचन साफ़ करना होता है, अगर आटा गूंदने वाला हो वो गूंदते हैं। और इसी तरह से सोने से पहले सारे काम ख़त्म करके नमाज़, ईशा की नमाज़ भी पढ़नी होती है। ईशा की नमाज़ तो मैं अज़ान के साथ ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा बंदा ढीला पड़ जाए फिर छूट जाती है, इसलिए जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन से नमाज़ पढ़ ले, यही इस बेस्ट ऑप्शन है। तो बच्चों को भी मैं अपने कुछ ना कुछ खाने के लिए दे के फिर ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के साथ में मैं ईशा के टाइम पढ़ती हूँ सूरह वाक़िया, वो पढ़ूँगी। और उसके बाद कोशिश करूँगी कि बच्चे भी सो जाएं, लेकिन सीन कोई नहीं है। बच्चे अब कुछ मांग रहे हैं, मामा कोई चीज़ दे दो, तो ये बच्चों के लिए चीज़ दी है। और इसके बाद मुझे कह रहे हैं कि जो बिस्किट दिए इनका पाउडर बना के दो। अच्छा, ये कहते हैं कि जो होती है ना ये चॉकलेट चिप और चॉकलेट टू बिस्किट होते हैं, इनको उसमें डाल के जो ब्लेंड करने वाली होती है ना, उसमें ब्लेंड करके और बिल्कुल हमें पाउडर बना के दो। ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से इसमें मैं डालूँगी ना बिस्किट चॉकलेट टू जो चॉकलेट सी जो भी, तो इसका बिल्कुल जो पाउडर बन जाता है, तो वो फिर इनको बना के देती हूँ। तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरह तो खाते ही नामदार, तो कहते हैं बस मुझे पाउडर बना के दो, तो बिल्कुल पाउडर बना के इसको देती हूँ, फिर वो बहुत शौक़ से खा लेता है। ये देखें, अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। अभी मैं ब्लेंड करके, ये देखें इस तरह से ये पेस्ट बन जाता है। ये बहुत पसंद है इनको। और अगर एक बोलेगा ना कि मैंने इस तरह से पाउडर बना के खाने हैं, तो दूसरा भी वही बोलेगा कि मैंने भी अब ऐसे ही खाने हैं। वो जाले के केक उसी तरह से बिस्किट ही खा लेने, ही पाउडर एक ने बनाया तो दूसरे ने भी पाउडर ही बनवा के खाना है। तो अभी सैरी के लिए मैंने दही भी लगाना होता है। ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, सैरी का दही लगाऊंगी। ये आप तरीका देख लें इंशाल्लाह। अगर आप मेरे वाले तरीके से दही लगाएंगे ना, तो आपका दही बहुत अच्छा बाज़ार जैसा जमेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसे जमाए। ये देखें, ये आपने थोड़ी सी जाग ले लेनी है, इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। बिल्कुल इसको अच्छे से, जैसे बिल्कुल सॉफ्ट होनी है, तब अंदर से गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहे। और दूध को आपने नीम गर्म कर लेना है, और फिर जो आपने इसको अच्छी तरह से फेंट के जो आपने दूध गर्म किया हुआ है, वो आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। और जब आप इसमें दूध डालेंगे तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। किसी एक जगह पे ये जो हमने दही की जाग लगाई है ये ना रहे, ये पूरे में अच्छी तरह से, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख लें। और इसी तरीके से आप लोग भी दही घर में
अच्छा सा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा दही लगेगा। मैं जो दही है वो घर में ही लगाती हूँ और उसी की फिर घर वाले दही की लस्सी वगैरह जो भी सारी में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग शाम को चाट वगैरह में वो हम घर का दही इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से हम बिल्कुल नहीं लेके आते। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। आप यकीन करें कि बहुत अच्छा दही लगते हैं। अब किसी दिन मैं आपको अपना दही लगा हुआ भी चेक करवा दूँगी कि कैसे कितना अच्छा दही लगता है। तो अगर आपको ये फुल रेसिपी चाहिए हो तो दही लगाने की तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना ये पूरा एक अच्छा सा फुल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी और फिर आपको जो लगा हुआ होगा ना लगने के बाद वो भी आपको चेक कराऊँगी कि कितना अच्छा लगता है। और मैं सेज में थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ, रात को सोने का टाइम हो रहा है, उससे पहले मैं थोड़ी वॉक करूँगी। अच्छा, इससे में वॉक करने का मज़ा नहीं आता बाहर, जैसे कहीं बाहर जगह जाएँ खुली जगह पे या गली वगैरह में उस तरह मज़ा आता है। तो इसलिए फिर मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रही हूँ गली में। थोड़ी देर गली में रात हो चुकी है, इस वजह से अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें बच्चे भी मेरे साथ हैं, अभी सोए नहीं हैं, ये भी मेरे साथ वॉक करेंगे कुछ देर। तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी होती है। वॉक करेंगे आप तो तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो 100 तरह की बीमारियां आपका पीछा शुरू कर देती हैं। वॉक करने से ना आप एक्टिव रहेंगे, इसलिए थोड़ी 10 मिनट 15-20 मिनट जितना आपके पास टाइम हो उतनी वॉक किया करें। तो अभी ये देखें अभी 10:30 बज चुकी है, सोने का टाइम हो गया है। बच्चे भी को भी सुला के मैं भी सोने लगी हूँ क्योंकि सुबह सहरी में फिर उठना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।